Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you about circle. आज मैं आप लोगों के सामने सर्कल को कोशिश करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, बस आप लोगों को इसलिए लिखकर दिखाया गया है कि आपको केवल उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए। दैट मीन्स कि शॉर्ट में आप समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब दैट मीन्स कि थ्योरम नंबर 1 जो आपका दिया गया है या 2 दिया गया है या 3 दिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे आप थ्योरम को समझेंगे और आसानी से समझेंगे और किसी भी क्वेश्चन को। दैट मीन्स कि आपको इन सभी थ्योरम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सर्कल से रिलेटेड बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट इट। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो चैप्टर का नाम हमारा है वो है सर्कल, ठीक है। आज हम लोग सर्कल में सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा सबसे पहले देखेंगे। आप लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 1 में कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी जो आप ये आर्क देख रहे हैं इससे जो एंगल यहां बन रहा है, ध्यान दे रहे होंगे। एक देख रहे होंगे आप, एक सेंटर पे बनता हुआ दिख रहा है ना। एक एंगल आपको यहां दिख रहा है और एक एंगल आपको रिस्ट पार्ट में नहीं कहीं और दिख रहा है, ठीक है ना। तो वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एंगल जो है सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कहने का मतलब ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको, लिखा हुआ तो इतना बड़ा है लेकिन शॉर्ट में बताने का प्रयास मैं करूंगा कि यदि कोई सर्कल है, ध्यान से देखेंगे, यदि कोई सर्कल है और इस पार्ट को जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं, तो इस पार्ट यानी आर्क से यदि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इस किसी अदर पार्ट पे यानी सेंटर को छोड़ करके उसी आर्क से, दैट मींस ध्यान देंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस आर्क से, इसी आर्क से सेंटर में बन रहा और इसी आर्क से आपको ये पार्ट में यहां भी बन रहा एंगल। तो ये जो पार्ट होगा इस वाले पार्ट का क्या होगा, आधा होगा, और सेंटर वाला पार्ट क्या होगा, इसका डबल होगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपको यही बनता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है कि आपका ये पार्ट ऐसे बनता हुआ दिखाई दे लेकिन आपका आर्क वही रहेगा। हो सकता है आपका एंगल ऐसे बनता हुआ दिखाई दे लेकिन आपका आर्क वही होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, और कितनी आसानी से आप बनाएंगे आप ध्यान से देखेंगे। बस आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये जो आर्क दिख रहा है आपको, इससे जो सेंटर, मान लिया ये सेंटर आपका है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो अदर पार्ट, दैट मीन्स कि जो सर्कल का और भी किसी भी अदर पार्ट पे इसी दो आर्क से यदि कहीं बन रहा है एंगल, वो क्या होगा उसका, दैट मीन्स सेंटर वाला एंगल उससे डबल होगा, ठीक है। वही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको ध्यान देंगे। लिखा हुआ कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है आपका, सेंटर है ना। O जो दिख रहा है यहां पर आपका वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है। आगे बोला जा रहा है OAB 40 डिग्री है। तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक सर्कल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप और इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि O जो था आपका सेंटर है, ठीक है ना। O मान लिया आपका सेंटर है और बोला गया है कि OAB आपका 40 डिग्री है। O जो दिख रहा है और यहां पर मान लिया आपका A है और यहां मान लिया जाए आपका B है, ठीक है ना। ये आपका कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है ना। OA और ये है B, ये कितना डिग्री, 40 डिग्री का है। और बोला जा रहा OCB, अब मान लिया जाए ये आपका O यहां पर है, ये आपका यहां पर C है, और OCB ये पार्ट ये कितना है, तो 30 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड AOC। आप ये बताइए कि AOC कितना होगा। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं सर्कल के बारे में, कि ये पार्ट बताइए, ये जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है इस लाइन को आप क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। आप देख लेंगे वही आपको सेंटर से इस पार्ट में टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये क्या है, फिर रेडियस है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये रेडियस और ये रेडियस सारे क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये इक्वल है, और आपको याद होगा, ध्यान देंगे आप, कि यदि ट्रायंगल की बात करें, देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, और बोला जाए कि ये 40 डिग्री है, ध्यान देंगे, ठीक है, ये 40 डिग्री है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको याद होगा
कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, फिर से बोल रहा था, सुनेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल है, जैसे आप देख रहे हो रेडियस है, इक्वल होगा ही, तो जैसे ही दो साइड्स इक्वल है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि ये 40 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, 40 होगा। दैट मीन्स ये 40 है तो ये क्या होगा, 40 होगा। सेम रूल तो यहाँ फॉलो किया जाएगा। ये यदि रेडियस आपको दिख रहा है, ये कितना, इसका एंगल क्या बोला जा रहा है, 30 है, तो ये जो 30 है और ये चूंकि मैंने भी बताया था कि ये तीनों जो है वो क्या है, रेडियस है। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि ये कितने का होगा, 30 का होगा। ओके, तो आपने देखा कि आपके सामने एक एंगल दिख रहा है 40 का और एक एंगल दिख रहा है 30 का, तो 40 और 30 मिलकर कितना हो गया, 70। ध्यान देंगे आप। अब मैं इस एंगल को एक साथ लिख रहा हूं कि ये है आपका 70 डिग्री का एंगल। आपने लिखा यहां पर 70 डिग्री। अभी आपको बताया गया था कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, क्या बोला गया था कि रेस्ट पार्ट पर बनाए गए या बने हुए एंगल का क्या होता है, ये डबल होता है ना। अभी तो बताया गया था कि जब भी एक आर्क से जब सेंटर पर एंगल बन रहा है तो रेस्ट पार्ट पर उसी आर्क से जो एंगल बन रहा है उसका ये डबल होगा। तो ये अगर 70 है तो कितना होगा, 140। ओके, तो मैं आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आप यहां सेकंड जैसा दिख रहा होगा, ये पार्ट आपका, ठीक है। यहां बोला जा रहा है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन मैं करूंगा अभी केवल आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, ठीक है। आप इसके बारे में बोलेंगे इसलिए कि एंगल AOC जो होगा, AOC ये क्या होगा, डबल होगा किसका, एंगल ABC का, एंगल ABC का। और ABC यहाँ पर कितना है, 70, इसलिए कितना हो गया, 140 डिग्री। ओके, तो आप जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आप उससे बनाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं केवल थ्योरम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैंने समझाया। आप देखेंगे, आप बोला जा रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इसे राइट एंगल क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, रटने की बात नहीं है। मैंने बार बार कहा कि आप क्वेश्चन को कोशिश करें केवल समझने का। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इससे रिलेटेड ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यदि एक सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका एक सपोज दैट एक सर्कल है ना, और बताया जा रहा है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दैट मीन्स कि आधा, है ना, सर्कल को हाफ कर दिया मैंने, दैट मीन्स यहाँ पे आपका सेंटर है। और बोला जा रहा है कि ये जो एंगल बनेगा इन अ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल से जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बोला जा रहा है कि राइट एंगल होगा, यानी यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें कुछ अलग याद करने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर आप इस थ्योरम को समझ गए हैं जिसमें बताया गया था कि अगर एक ही आर्क से दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ध्यान देंगे आप, एक एंगल से आप देख रहे हैं, एक यहां आपका ये एंगल बन रहा और इसी दो, दैट मीन्स कि क्या बोलेंगे, इसी आर्क वाले पॉइंट से आपको एक एंगल यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो क्या बोला गया था कि रेस्ट पार्ट का जो एंगल होता है वो सेंटर वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो आपको तो पहले ही मालूम है कि ये जो दिख रहा है सेंटर पर जो लाइन आपको इस तरह दिख रहा है डायमीटर के फॉर्म में, ये कितने डिग्री का एंगल होता है ना, आपको मालूम है कि ये 180 डिग्री का एंगल होता है। जब ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो इससे दैट मीन्स कि जो रेस्ट पार्ट पर बना हुआ एंगल है वो कितना होगा, हाफ होगा, है ना। तो आप तो बोल सकते हैं कि अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको यदि ओ बोलूं, इसको बी बोलूं, ठीक है, और इसको सी बोलूं, तो ए सी बी जो होगा आपका एंगल ए सी बी जो होगा वो क्या होगा, ए ओ बी का क्या होगा, हाफ होगा ना, एंगल ए ओ बी का हाफ होगा, ए ओ बी का हाफ होगा। तो ए ओ बी जो आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री, उसको यदि हाफ कर दिया जाए तो 90 डिग्री। और आपको पता चल गया कि ए सी बी जो आपका क्या है, राइट एंगल। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि पहले ही बता दिया गया कि किसी आर्क से यदि एंगल बनता है सेंटर पर और किसी उसी आर्क से यदि किसी रेस्ट पार्ट में बन रहा है तो क्या होता है, उसका ये हाफ होता है, यानी ये x है तो ये 2x होगा। वही उसी को समझाने का प्रयास इसमें किया गया। अब मैं आपको थर्ड वाले पॉइंट को समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखेंगे केवल। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सामने सर्कल से रिलेटेड जब भी किसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर आपका जो थ्योरम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए अब बात हो रही है कि सेम सेगमेंट पे, आपको तो मालूम है ना, ये देखिए ये आपका सेगमेंट हो गया,
ठीक है। जो कॉर्ड से और आर्क से जो इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब एक ही सेगमेंट ध्यान देंगे, अगर आपका दैट मीन्स कि अगर सर्कल है, ठीक है, ये अगर आपका सर्कल है और बोला जा रहा है कि आपको ये पार्ट जो है आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। अब इसी सेम सेगमेंट यानी इतना बड़ा पार्ट जो देख रहा है, ये पार्ट पूरा कंप्लीट जो कॉर्ड से और आर्क से इनक्लोज्ड है, इससे अगर इधर बन रहा है एक एंगल आपका, ठीक है, इसी दैट मीन्स की सेगमेंट से एक इधर एंगल बन रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है कि दोनों के दोनों इक्वल होगा। बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इसका सेंटर यहां पर होगा, ये दोनों इनक्लोज्ड अगर हम दैट मीन्स की जोड़ने का, ज्वाइंट करने का प्रयास करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसी सेम उसी वाले पार्ट में आ गया, यानी एक पार्ट आपका क्लियर है, दैट मीन्स कि तीनों पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो आर्क दिख रहा है, इससे जो एंगल बन रहा है आपका सेंटर पर, तो इससे बाकी मैंने बताया था कि रेस्ट पार्ट कहीं भी बनेगा, तो उसी दो पॉइंट्स देखिए, यहां भी एंगल बन रहा है, उसी दो पॉइंट्स देखिए आपका यहां भी एंगल बन रहा है, तो श्योर आपका वो क्या होगा, इससे वो हाफ होगा। और ये जो है इन दोनों एंगल जो भी दिख रहा है, अगर मान लिया ये एक्स है आपका, ये भी एक्स है, तो ये आपका क्या होगा, डबल 2x होगा। तो वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर एक ही सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हैं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल तो होंगे ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको चैप्टर के से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से वीडियो देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और बाकी के क्वेश्चन फिर आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू।